नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। पर्यटन नगरी मसूरी में नगरपालिका की सार्वजनिक सुविधाओं और सफाई व्यवस्था को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। करोड़ों रुपए की लागत से बने सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल स्थिति और शहर में फैली गंदगी को लेकर लोगों ने नगरपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि टैक्स देने के बावजूद उन्हें बेहतर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नगरपालिका द्वारा बनाए गए आधुनिक सार्वजनिक शौचालयों में कई स्थान पर पानी, नियमित सफाई और रखरखाव की कमी बनी हुई है, तो वहीं शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी लोगों में असंतोष है। आरोप है कि नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद भी कई इलाकों में समय पर कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, जिससे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय निवासी प्रकाश राणा का कहना है कि पहले कम बजट में सफाई व्यवस्था बेहतर ढंग से संचालित होती थी, जबकि अब अधिक खर्च के बावजूद शहर की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जनता के सामने तथ्य रखने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता बिल्लू वाल्मीकि ने आरोप लगाया है कि करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए सार्वजनिक शौचालयों में गंदगी और दुर्गंध बनी हुई है। उनका कहना है कि शौचालय तो बनाए गए, लेकिन उनके रखरखाव, पानी और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले में नगर पालिका परिषद मसूरी का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग इन शिकायतों का संज्ञान लेकर सार्वजनिक सुविधाओं और सफाई व्यवस्था में जल्द सुधार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कहूँगा कि पहले जो लॉर्ड शिवा जो कंपनी है किसकी, पहले मैं मसूरी वासियों को कहना चाहूँगी, जो कंपनी का पहले पता करो कि किस चहेते आदमी की लॉर्ड शिवा कंपनी है जिसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। इतनी सारी गंदगी शहर मसूरी में अगर फैली है, बाथरूमों में आप बता रहे हो इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ पानी भर रहा है, टॉयलेट भर रही है, ओवरफ्लो हो रहा है सारा का सारा। तो ये जो पैसे ले रहे हैं वो जो इन्होंने जो व्यवस्थाएं की है किस हिसाब से की है। और लॉर्ड शिवा कंपनी को जो टेंडर है, पहले 12 लाख रुपये का टेंडर, 25 लाख रुपये का टेंडर है, फिर भी सफाई के नाम पर क्या है। इसका मतलब आप लूट कर रहे हैं और एक विशेष आदमी को एक फायदा पहुंचाने का आशय से आपने 12 लाख रुपए का जो टेंडर है 25 लाख रुपए का टेंडर कर दिया आप लोगों ने। तो ये सोचने का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। लॉर्ड शिवा कंपनी है किसकी, मैं फिर बोल रहा हूँ ये वाली बात, इसकी जांच होनी चाहिए। लॉर्ड शिवा है कंपनी किसकी। दूसरी बात कि जो यहाँ पर इतने सारे जो दुनिया भर के जो शौचालय जो बने हुए हैं, इनकी रख रखाव किन लोगों की, वो कौन से लोग हैं, नगर पालिका ने कौन कौन से लोग वहाँ पर भेजे हैं और किन के फायदे के लिए कार्य किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यहाँ इतना सा विश्वविख्यात मसूरी पर्यटन हमारा एक स्थल है, यहाँ पर दुनिया भर के लोग यहाँ टहलने भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, स्थानीय लोग भी जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ के बाथरूम की स्थिति देखेंगे, इन्होंने बताया था कि 15 लाख रुपये का हमने एक बाथरूम को बनाने में लगाया। कौन सा 15 लाख रुपये का काम दिखाई दे रहा है। बाहर से आपने जो एल्यूमिनियम चिपका दिया उस पर, ये 15 लाख रुपये का काम होगा। ये तो अपने आप में एक सरासर झूठ है, अगर इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई नगर पालिका जो कर रही है अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण एक जांच का विषय है, एक मुद्दा है जिसपे मैं तो कहूँगा जो एसडीएम उप जिलाधिकारी मसूरी है, इन जो ये साहब है, यहाँ के जो बसीन साहब है और जो अध्यक्ष है, जिन लोगों ने ये शिवा कंपनी को यहाँ टेंडर दिया, इनकी जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार की इन्होंने यहाँ नियमितताएं फैलाई है मसूरी में, इस प्रकार का मतलब जो नगर पालिका जो कर रही है वो गलत है, सोचने का विषय है। बहुत सही सवाल है। जो कीन संस्था, ये पहले तो ये जो संस्था कीन संस्था जो पहले से ठीक थी, अगर नगर पालिका अगर इन्होंने लॉर्ड शिवा कंपनी ये जो टेंडर इन्होंने निकाले, घर घर में जाके 100-100 रुपये ले रहे हैं, तो आप जो यहाँ टैक्स जो ले रहे हैं, इसमें कंजर्वेंसी टैक्स किस बात का ले रहे हैं आप। ये सोचने के बजाय हम हाउस टैक्स दे रहे हैं, उस बात कंजर्वेंसी टैक्स किस बात का है। तो साफ सफाई के नाम पे आप एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, ये कैसे, मतलब किस प्रकार का ये टैक्स है। तो ये अपने आप में एक घोटाला है, इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा जो कीन संस्था जो पहले से चली आ रही थी, जो 12 लाख रुपए का टेंडर था, उसको दोबारा इस मसूरी में विस्थापित करना चाहिए ताकि लोगों को पता भी चले। और नगर पालिका कोई भी अगर काम करती है, भाई जनता का पैसा है ना, आप जनता को बताइए कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्या जनता के लिए अच्छा रहेगा साफ सफाई के मुद्दे पर। तो जनता से पूछिए, जनता का पैसा है, आप उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। किसी भी ला के आपने मुंह उठाए, जब चाहे किसी को 12 लाख रुपए टेंडर 25 लाख रुपए कर दिया, ये गलत बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसमें जो दोषी पाए जाए उनको जेल की सलाखों में पीछे जाना चाहिए, ये बोलने का मतलब है। हाँ, विश्वविख्यात मैं बताता हूँ, ऐसा विश्वविख्यात मसूरी बन गया, चारों तरफ अगर आदमी जाएगा तो ट्रैफिक जाम की वजह से विश्वविख्यात मिलेगा। कोतवाली का जो काम था वो नगर पालिका कर रही है, इसलिए विश्वविख्यात नगर पालिका अध्यक्ष और या इनकी जो टीम है
इस प्रकार के विश्वविख्यात हिसाब से बनना चाह रहे हैं। यहाँ की जो टॉयलेटों की जो स्थिति खराब है, बाहर से आपने एल्यूमिनियम चिपका दिया और बता रहे हमने इसको डेकोरेट किया है, इससे बढ़िया बनाए। आज बाथरूमों की अगर हालत देखेंगे तो वहाँ अगर बद से बदतर होती चली जा रही है। ये अपने आप में बताता है कि कितना विश्वविख्यात और कितने अच्छे लोग यहाँ नगर पालिका में विस्थापित हुए हैं। ये मसूरी वासियों के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार की नगर पालिका चलाने, जिस प्रकार शहर हित में ये लोग जो कार्य कर रहे हैं द्वेषपूर्ण की भावना से और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, आने वाले गंभीर परिणाम इसके निकलेंगे। और जो भी नया चेहरा, सिर्फ 3 साल बचे हैं, 3 साल बाद देखना एक एक मुद्दे पर जांच होगी और जांच में दोषी पाए छोड़ेंगे नहीं। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद, नमस्कार। जहाँ तक मसूरी की सफाई व्यवस्था की बात है, टॉयलेटों की बात है, तो हमने ये देखा अक्सर जो भी चेयरमैन आते हैं वो सबसे पहले टॉयलेट का निर्माण कराते हैं नहीं, और उसमें इतनी महंगी महंगी टाइलें लगाते हैं कि हमारे किचन में नहीं लगी हुई। उसके बाद वहाँ की कोई व्यवस्था नहीं होती है, सफाई व्यवस्था नहीं होती, बहुत चरमराई व्यवस्था होती है। एक उदाहरण भी दूंगा मैं, स्वास्थ्य विभाग जहाँ आपका सिविल हॉस्पिटल है उसके बगल में एक शौचालय होता है, और वो अभी हमारी जो मैडम जी चेयरमैन बनी है, अभी उसका वो तोड़ को दोबारा निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन मैं 4-5 साल से देख रहा था लगातार कि उसकी सफाई व्यवस्था ही नहीं, गंदगी। और वहाँ उस जगह थी वो जहाँ स्वास्थ्य विभाग, जहाँ शहर के तमाम जो मरीज लोग जाते थे और वहाँ से वो गुजरते थे, या उन्हें जो शौचालय की जरूरत पड़ती थी वो जब यूज करने जाते थे तो वहाँ मुंह बंद करके करना पड़ता था। और हमें भी 1-2 दफ़ा वहाँ गया और मैं तमाम बोला, सब वहाँ के सदस्य बोला, एक दफ़ा मैं चेयरमैन को भी बोला, जनप्रतिनिधि तमाम बोला, लेकिन उसकी व्यवस्था, लेकिन अब वो नया निर्माण हो रहा, और जहाँ नया निर्माण हो रहा वहाँ अभी पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कहीं सिविल लाइनें भी नहीं बिछी, वहाँ गंदगी है। तो और वहाँ मतलब जो निर्माण सामग्री वो भी वहीं पड़ी है। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका नए निर्माण तो करती है, उसके लिए तो हम बधाई के पात्र हैं, लेकिन उनकी रख रखाव, उनकी सफाई व्यवस्था बिल्कुल व्यस्त, वो खराब, और आने वाला टूरिस्ट परेशान रहता, कहाँ जाए। और जो अब है भी हमारे माल रोड पर 2-3 शौचालय बने हुए भी, तो वहाँ बाथरूम के भी 10 रुपये लेते हैं। ये भी तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि बाथरूम के 10 रुपये, चलो ठीक है लैट्रिन के लेते हैं वो जायज है, लेकिन अब बाथरूम के भी 10 रुपये ले रहे हो। और हम तो वो ऐसे तो मेरे समाज के लोग, वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शहर के हिसाब से टूरिस्ट के को देखते हो, वो लोकल को भी नहीं पकड़ते। जो लोकल लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, वो उनसे भी 10 रुपये लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नगर पालिका इन चीज़ पर ध्यान नहीं देती। इन्हें खाली उनके नए टेंडर लगाने हैं, और नए टेंडर में, क्योंकि जब नया टेंडर लगेगा तो उसमें सबको बल्ले बल्ले है। हाँ, जो कूड़ा व्यवस्था की बात है, इन्होंने जो कीन बनाया, पहले नंबर तो मैं उसका विरोध करता हूँ कि कीन ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए और नगर पालिका की तरफ से वो होना चाहिए। और जो काम करते हैं, एक महिला एक मोहल्ले में काम करती है। देखिए, सबसे पहली बात, एक महिला एक मोहल्ले में काम करती है। ये पहाड़ी क्षेत्र है, उन्हें कहीं गहराई में जाना पड़ता है, कहीं उसे चढ़ाई चढ़नी पड़ती, उसे सामान वो इकट्ठा करना पड़ता, उसे लाना पड़ता। तो एक मोहल्ले में कम से कम 2 कर्मचारी होने चाहिए जो मोहल्ले से इकट्ठा करे, एक लाने का काम करे। और उसकी मजबूरी है कि वो अपने किसी परिवार के सदस्यों को रखना पड़ता है उसे अपने साथ, क्योंकि वो अकेले परेशान हो जाती है। पूरा मसूरी, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी मोहल्ले में जाइए, और मोहल्लों के छोड़िए, माल रोड पर देखिए, जो हमारी माल रोड है 2 किलोमीटर की माल रोड है, जितनी नाली है उनमें सब में कबाड़ भरा पड़ा। अगर बारिश तेज हो जाए तो सब पानी रोड पर आता। और इससे पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि अब वो या तो सफाई व्यवस्था सही नहीं होती है, या वो जो सफाई कराते हैं उनकी लापरवाही है, जो भी है। आज की तारीख में जब कभी बारिश पड़ती थी तो पूरा पानी माल रोड पर आता, तो ये इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? हमारे सभासद भी उस क्षेत्र में, हमारे चेयरमैन भी है, हमारे, और देखिए हमारे अधिशासी अधिकारी जी कुछ मुद्दों पर तो बड़े मुखर हैं। जैसे फुटपाथ वाला मामला बड़ा मुखर है, पता नहीं उन्हें नींद आती भी नहीं आती रात को, क्या वो एक अधिकारी, एक मजिस्ट्रेट अफसर जिसकी जिम्मेदारी शहर की व्यवस्था संभालने की, वो फुटपाथ के पीछे ही दिन रात, मतलब उन्हें कोई काम नहीं है, या तो मुझे ऐसा लगता है। तो इस शहर की व्यवस्था पूरा चरमराई हुई है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। और जो शौचालय की बात है, मैं उस पर पुनः आपसे दोबारा ये निवेदन करूंगा, एक तो नगर पालिका को अंकुश लगाना चाहिए। जो लोग वहाँ बैठे वो 10 रुपये बाथरूम के नहीं लें, लैट्रिन के तो लें, लेकिन बाथरूम के 10 रुपये ना ले। और लोकल से तो बिल्कुल ही ना लें, लोकल को तो फ्री होना चाहिए। और वो मेरे समाज के लोग, फिर नगर पालिका की व्यवस्था ऐसी है। तो
मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मैं नगर पालिका के अधिकारियों से, नगर पालिका के बोर्ड से निवेदन करता हूं कि आपको शहर की व्यवस्था के लिए भेजा नगर पालिका में, ना कि अन्य कामों के लिए। अब व्यवस्था देखे ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई, सबसे पहले तो व्यवस्था होनी चाहिए शहर की। और लाखों लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, एक तो वैसे ही परेशान है टूरिस्ट, चारों तरफ जाम लगे हुए हैं, कोई तो उनका वही नहीं है। जगह जगह कई स्कूटी अलग खड़ी है, टैक्सी अलग खड़ी है, अब उनकी भी मजबूरी है, वो कहाँ खड़े करेंगे जब पार्किंग ही नहीं है। अब आप गाड़ियों को व्यवस्था नहीं कर पा रहे, लाखों गाड़ी आ रही है और वो कहाँ खड़ी होंगी। होटल वाले, कुछ होटल वाले आते हैं, मैं होटल वाले का मैं विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन अधिक होटल वालों के पार्किंग ही नहीं है।